हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास के मैथमेटिक्स का, जो कि आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। उसके जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो कॉन्सेप्ट्स था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा और हमारे प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने अगर चाहते हो आप सब, तो हमारे आसान एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे आप लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और बेहतर प्रैक्टिस कर पाओगे। उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि ये जितने भी सारे पीडीएफ्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसे अगर फ्री में आप अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हो। ये सारे की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे जाके आप ये सारे के सारे चीजें डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा खूबसूरत सा वीडियो। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या दिया है क्वेश्चन में? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पे मैं करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बिट। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम इसे कैसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। क्या करते हैं हम? स्प्लिटिंग मेथड अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड क्या है, कैसे अप्लाई होता है, ये सारे के कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, तो चलिए अब डायरेक्ट हम यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे हम? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर 2x मतलब बीच में क्या आना चाहिए? 2x, मतलब ऐसे दो टर्म्स आप निकालोगे जिसे ऐड करने से माइनस 2x आएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो क्या होना चाहिए, अगर हम माइनस 4x प्लस 2x करते हैं तो क्या होगा? देखो, माइनस 4x प्लस 2x क्या है? माइनस 2x, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 8x स्क्वायर, मतलब हमारा ये जो डिवीजन है, ये जो स्प्लिटिंग है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? माइनस 8 लिख लेंगे। अब ये दोनों के बीच में चलो क्या करो, कॉमन निकालो। यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 4। अब ये टोटल में से कॉमन कितना निकलेगा? x प्लस 2 और x माइनस 4। तो हमारा ये जो दो फैक्टर्स निकले, अभी x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा है x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस 4। यानी कि हमारा दो जीरोस निकल गया। अल्फा हो गया आपका -2 और बीटा हो गया आपका +4, यानी कि हमारा दो जीरोस यहाँ पे निकल गया। अब क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। क्या चीज वेरीफाई करना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे a कितना है? ये हो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है इसके आगे, तो a हो गया आपका 1, b हो गया आपका -2 और c हो गया आपका -8। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -2, अल्फा हमारा -2 था और बीटा कितना था? +4। -2 + 4 इज इक्वल टू +2। उसी तरह -b/a करते हैं। -b का मतलब माइनस ऑफ b कितना? -2 डिवाइडेड बाई a, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2/1, दैट इज +2। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हमें क्या देखना है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अल्फा कितना है? -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -8। अब इस तरफ c कितना है? देखो, c कितना है? -8 और a कितना है? 1। इसका मतलब c/a इज इक्वल टू -8/1 इज इक्वल टू -8, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा। पहले तो प्लस मतलब सम ऑफ टू जीरोस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ऐसे करके हमें देखना है। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? 4s² - 4s + 1। 4s²
-4s+1। अब इसे कैसे सॉल्व करना होगा? सेम प्रोसेस है। यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 4s² -2s ये कैसे होगा? देखो सही है कि नहीं? -2s मिलाने से कितना होता है? -4s, बिल्कुल सही है। और -2s को -2s से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस, 2s इंटू 2s मतलब 4s²। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 2s -1 इंटू 2s -1, यानी कि अब क्या करेंगे, टोटल में से कॉमन निकालेंगे। 2s -1 और 2s -1, ये हो गया हमारा दो फैक्टर्स। अब फैक्टर में से क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकलेगा? 2s -1 = 0, ये दोनों तो सेम ही है, मतलब एक निकालने से सेकंड भी सेम आएगा। तो 2s = 1 और s = 1/2। तो ये हो गया आपका अल्फा, और बीटा भी यही है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a हो रहा है या नहीं। तो अल्फा है आपका 1/2 और बीटा भी आपका 1/2। इसका मतलब 1/2 और 1/2 का आंसर क्या होगा? मिलाने से 1 होगा। और -b/a, यहाँ पे a कितना है? 4, b कितना है? -4 और c कितना है? 1। तो -b/a का मतलब -4/4, यानी कि 4/4 इज नथिंग बट योर 1। तो ये और ये बिल्कुल सही है, दोनों सेम है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब अल्फा बीटा, दैट इज 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। अल्फा बीटा कितना आना चाहिए? c/a, हाँ कि नहीं? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c कितना है हमारा? यहाँ पे देखो c निकाले थे हम 1, a कितना है? 4। तो ये और ये दोनों हमारा बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर सही है। ऐसे करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला बिट था, ये दूसरा बिट। ठीक उसी तरह तीसरा बिट भी आप कर सकते हो, चौथा बिट कर सकते हो, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे ही सॉल्व होगा। चलो आपके लिए मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, फिफ्थ बिट करता हूँ। t² -15, देखो यहाँ पे t² -15 क्या होगा? t² -15, ठीक है। t² -15 क्या होगा? देखो t² -15 का मतलब क्या है? a² -b², यानी कि a + b into a - b। ओके, सो वी गॉट हियर t² -√15 का होल स्क्वायर, राइट? √15 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? t + √15 इंटू t -√15। ये देखो ऐसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जीरोस कितने निकलेंगे? t = -15 -√15 और t = +√15। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब सेम प्रोसेस है, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? -b/a। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा था, यहाँ पे a कितना है? 1 है, क्योंकि इसके आगे 1। और b कितना है? t का तो कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब आपका b हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे बीच में अगर t होता है तो हम उस अकॉर्डिंग लिखते b का वैल्यू, कुछ भी नहीं, इसका मतलब b = 0। और c कितना हो जाएगा आपका? -15। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है? -√15 + √15, इसका मतलब 0। और -b/a कितना होता है? -b कितना है? 0/a कितना है? 1, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा ये दो वैल्यू बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस देखेंगे। तो अल्फा बीटा इक्वल टू -√15 इंटू +√15 इज नथिंग बट योर -15। उसी तरह अल्फा बीटा कितना होना चाहिए? c/a। तो c कितना है आपका? -15 और a कितना है? 1, इट इज नथिंग बट योर -15। तो आपका ये दोनों आंसर सही है। ओके, गॉट इट। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में क्या है? सम और प्रोडक्ट्स दे रखा है, हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पे है सम और ये है आपका प्रोडक्ट।
इसका मतलब सम कितना हो गया आपका, पहला बिट 1/4 एंड प्रोडक्ट है -1। सम कितना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू कितना है आपका 1/4, और अल्फा बीटा कितना है आपका c/a इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको ये दोनों वैल्यूज यूज करके पॉलिनोमियल निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, चलो यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, x² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे दो इक्वेशन है और हमें ये पता है अगर इक्वेशन दो होते हैं तो आपका अननोन कितना निकलेगा, दो ही निकल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अननोन कितना है, a, b और c, 3 unknowns are there, but we know that from 2 equations we can find out the values of only 2 unknown numbers. So यहाँ पे हमें let a is equal to 1 लेना है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 लेने से थोड़ा आसान होता है इसलिए मैंने 1 ले लिया। अब क्या करते हैं, अगर 1 होता है a तो -b/a इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब -b/a कितना लिया हमने, 1 लिया तो 1/4। इसका मतलब हमारा -b इक्वल टू 1/4 और फाइनली b इज इक्वल टू -1/4। ये हो गया आपका b। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो c कितना आएगा, c/1 इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1 आ गया आपका। ओके, तब हमारा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि x² a के बदले 1 डालेंगे, b के बदले -1/4 x और c के बदले -1, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। यू गॉट इट, गुड। अभी क्या करते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, √2 और 1/3। अब देखो √2 और 1/3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। सेम प्रोसेस होगा, लेट a इज इक्वल टू 1, तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a इज इक्वल टू √2, तो -b/a कितना है आपका 1 इज इक्वल टू √2, ताकि -b इज इक्वल टू √2 और b इज इक्वल टू -√2। ये हो गया आपका b का वैल्यू। अब देखते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, इसका मतलब c/a इज इक्वल टू 1/3, तो c/1 इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू 1/3 आपका ये फाइनल आंसर। इसका मतलब आपका जो पॉलिनोमियल आएगा वो होगा x² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब x² प्लस -√2 है भी, इसका मतलब x² माइनस √2x प्लस c कितना है 1/3। ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। देखो अगर आप डायरेक्ट अगर 1 मार्क का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया है या फिर कोई एमसीक्यू आया है कि एमसीक्यू ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा इसका पॉलिनोमियल, एक ट्रिक बताता हूं, देखो डायरेक्ट क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन देखते ही हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे थर्ड बिट क्या है, 0 और √5 है, हमें क्या पता है ax² प्लस bx प्लस c होगा आपका आंसर। आप क्या करना, हमेशा a को 1 ले लेना और b 0 है तो इसको 0 मान लेना और c एज इट इज पुट कर लेना। इसका मतलब x² प्लस 0x प्लस √5 आपका आंसर। इसका मतलब x² प्लस √5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट 1 स्टेप आंसर। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। इसको देखो 1 और 1 है तो क्या लेना, पहले क्या लेना है, x² प्लस bx प्लस c आपका क्या होता है पॉलिनोमियल, तो पहले क्या लेना है x² तो आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद b के बदले ये रख लो x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ बिट क्या होगा, देखो फिफ्थ बिट वैसे डायरेक्ट में करता हूं, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4। ये हो गया आपका फिफ्थ बिट। सिक्स्थ बिट का आंसर क्या होगा, वैसे ही होगा x² प्लस 4x प्लस 1। ये हो गया आपका सिक्स्थ बिट का आंसर। ये ट्रिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज का तो हमारा वीडियो खत्म हो गया क्योंकि हमने पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।